सुनीता एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का शुभ होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तभी हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाते हैं, बड़े बड़े काम कर पाते हैं। अगर मन ही हमारा कमज़ोर है तो हम छोटी छोटी सी बातों पे घबरा जाते हैं, छोटा सा काम भी करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन होता है और पता नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सुन के हम इतने घबरा जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं मन में कि सुसाइड कर ले, ये कैसे करेंगे, ये क्या होगा, ऐसे घबराहट जैसी रहती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि चंद्र का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि कुंडली में अगर आपका चंद्र पीड़ित है या अशुभ है तो वो शुभ नहीं हो सकता, वो भी शुभ हो सकता है। आप अपना पूरा भविष्य बदल सकते हो, भाग्य बदल सकते हो। ऐसा नहीं कुंडली में जैसे प्लैनेट्स बैठे हैं वैसे ही आपको मतलब उसका फल मिलेगा। आप अपने एफर्ट से बदल सकते हो। प्रभु ने कहा है कि आप एफर्ट से कुछ भी बदल सकते हो और हमारा भी यही मानना है। तो जैसे अगर आपका चंद्र अशुभ बैठा है तो आप जो मैंने बताया है कि घबराहट होगी, बेचैनी होगी, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाएगा और फिर मानसिक तनाव रहेगा, सुसाइडल थॉट्स आते हैं और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, फेफड़ों से रिलेटेड सर्दी ज़ुकाम रहता है, कई लोगों को मिर्गी हो जाती है, पागलपन, बेहोशी, ये सब चंद्र अशुभ होने के कारण। तो आपको चंद्र अपना शुभ कैसे करना है? तो चंद्र को माना जाता है माँ का कारक, पानी का कारक, जल का और हमारे पितरों का कारक। तो हमें क्या करना है? एक तो जो हमारे पितरे हैं, पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध कर्म करें। अगर उनका श्राद्ध कर्म आप नहीं कर पाते हो तो कम से कम उनके जब भी नाम ले, उनके बारे में बात करें तो मान सम्मान से बातें करें, उनकी बुराई ना करें, उनका सम्मान करें। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि भाई वो तो मैं जिनकी बात कर रहा था वो तो खराब थे तो मैं उनके बारे में खराब ही बोलूँगा ना। वो आप उनके लिए नहीं बोल रहे हो, आप अपने लिए बोल रहे हो। उनका कुछ नहीं होना है उनको खराब बोलने से, आपका ही चंद्र खराब होगा। तो आपको अपना चंद्र शुभ रखना है, इसके लिए आपको उनका नाम मान सम्मान से लेना है, माँ का सम्मान करना है। ठीक है, क्या होता है हम माँ से प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन माँ का सम्मान नहीं करते। ऐसा है कि माँ को छोटी छोटी बात पे दुखी कर देंगे, उनके मतलब ये आपने क्या बना दिया, ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। और जब हम बताते हैं उनको कि भाई आप माँ का सम्मान नहीं करते हो तो लोगों को बुरा लग जाता है कि नहीं हम तो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन आप नोटिस करोगे आप सम्मान नहीं करते हो, प्रेम करते हो, पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनका चंद्र शुभ नहीं है ना, वो माँ का सम्मान नहीं करते और घर में कलेश भी बहुत करते हैं। छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, ये मतलब मेरे मुताबिक क्यों नहीं हुआ तो उसके लिए चिढ़ जाना। तो जो घर में कलेश करते हैं तो वो चंद्रमा उनका शुभ नहीं बैठा हुआ। और चंद्रमा शुभ नहीं बैठने से जो मैंने बताई हैं चीज़ें वो सब चीज़ें खराब होती हैं। आपको एंजाइटी होगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आप काम ठीक से नहीं कर पाओगे, आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, तो डिसीजंस ठीक से ले पाना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये सब उपाय करें। उपाय नहीं है, मतलब ये एक तरीका है आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का कि आपको माँ का मान सम्मान करना है, जो पूर्वज हैं उनका मान सम्मान से नाम लेना है, उनके बारे में मान सम्मान से बात करनी है। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो चंद्रमा का है तो उसको साफ़ रखना है। जहाँ पे भी जल रखने का स्थान है, आपका पानी रखने का स्थान है, उसको साफ़ सुथरा रखना है, उसकी हाइजीन मेंटेन करनी है। हमारी बॉडी के अंदर 70% जल है, तो जो जल है वो दूषित हो जाएगा तो हमारे थॉट प्रोसेस पर असर होता है, हमारा थॉट प्रोसेस ख़राब होता है उससे। तो हमें अपना जल शुद्ध रखना है, अच्छी जगह पे रखना है, हाइजीन मेंटेन करनी है जिससे हमारे थॉट प्रोसेस बढ़िया रहे। ठीक है, घर में कलेश नहीं करना। भाई सभी लोग रह रहे हैं, आप
सभी के साथ मान सम्मान से रहो और मिलजुल के रहना है ना। किसी को दोष देने से, कलेश करने से कि वो ऐसा करते तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ये ऐसा करते तो मुझे गुस्सा आ जाता है, वो करते ही ऐसा है कि मैं क्या करूं, ये नहीं सोचना है आपको। वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, उनकी बुद्धि जैसी चल रही है वो वैसे कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करें। अगर आप में है भाई, आप कर सकते हो तो आप ठीक कर दें। आपको दोष देने, किसी को दोष देने से तो घर में कलेश ही होगा, तो उससे आपका चंद्रमा दूषित होगा। तो आप अपने चंद्रमा को बढ़िया करें, माँ का सम्मान करें। माँ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट पर्सन है कि अगर वो हमसे खुश हैं तो आपके लाइफ में कभी भी आपको बेचैनी, घबराहट नहीं होगी। आपको ज़मीन, जायदाद सब बहुत ईजली मिल जाएगा। अगर आपके भाग्य में भी नहीं है ना, तो माँ के आशीर्वाद से मिल जाएगा आपको। माँ का आशीर्वाद आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। आपको मतलब माँ की जो एनर्जी है ना, अगर वो शुभता में आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर से बड़े बड़े संकट हट जाते हैं। तो माँ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, माँ का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ को बेटर चाहते हैं तो आप माँ का मान सम्मान करें, जल का मान सम्मान करें, पितरों का मान सम्मान करें। माँ तो आपके पास है, आप उनका मान सम्मान कर सकते हो, जल का मान सम्मान कर सकते हो, है ना। तो आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपना भविष्य बदल सकते हो, अपना भाग्य बदल सकते हो। तो आप अपना भाग्य बदलें।